नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल निमेश स्ट्रीट पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। डेली की तरह आज भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 23 लेके आए हैं, जिसमें दोस्तों 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। जिसमें आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रेलवे के एग्जाम में आपके रिपीटेड क्वेश्चन जो अक्सर ज़्यादातर देखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे कंटिन्यू क्वेश्चन को देखेंगे और नई नई ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को हल करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका आरपीएफ कांस्टेबल में और एसआई सीएचएसएल में जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे एनआरओ का क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। जैसे 2024 का संबंध 16 से और 2030 का संबंध किससे होगा, तो वो आपको निकालना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्तों जो लॉजिक लगाया वो किस प्रकार का वो देखिए। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे अगर दोस्तों यहाँ पे अगर आपकी बड़ी संख्या का संबंध छोटी संख्या से, अगर छोटी संख्या दी हुई तो मैंने आपको पीछे की प्रैक्टिस सेट में बताया कि उसमें किस प्रकार से ट्रिक लगाते हैं वो देखिए। अगर इनको क्या करेंगे दोस्तों, आपस में सभी को जोड़ेंगे। इन सभी को आपस में जोड़ने के बाद क्या है दोस्तों, इन सभी को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद कितना है दोस्तों, जैसे आपका 4 और 4 8 8 8 हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर 8 का मल्टीप्लाई 2 से कर दें, 8 का मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो आपको दोस्तों क्या प्राप्त होगा, 16 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको यहाँ पे लगा के देखते हैं। इसी प्रकार से यानी कि 2 और 3 आपका कितना होगा, 5। अगर 5 में दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना प्राप्त होगा, 10। तो 10 ऑप्शन में है या नहीं है वो देखेंगे। यानी डी ऑप्शन है तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दी गई श्रृंखला श्रेणी में को ज्ञात कीजिए। यानी श्रृंखला श्रेणी जो श्रेणी है इसमें आपको ज्ञात करना क्वेश्चन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। उसमें देखिए दोस्तों, जैसे 199, 210, 211, 196, क्वेश्चन में 193 और 270 है। तो इसमें आपको इस श्रेणी में आपको लग रहा होगा यानी कम बढ़ती होता जा रहा है। तो इसमें आपको क्या करेंगे दोस्तों, एक को छोड़कर देखेंगे। यानी एक को छोड़कर एक को देखेंगे और उसमें एक को छोड़कर एक को देखेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हो। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 199 तो 196 कितना दोस्तों, 3 माइनस हुआ है। 3 यहाँ पे माइनस हुआ, यानी कि 3 माइनस होने के बाद यहाँ पे 196 से 193 यहाँ पे भी आपका 3 माइनस हुआ है। तो आगे वाला जो आपका जो स्थान आएगा, यानी कि इसमें 193 से 3 माइनस करेंगे तो दोस्तों 190 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस हमको क्या निकालना है, इस वाले स्थान पर निकालना है वो क्या आएगा। और यहाँ पे देखें दोस्तों, अगर हम ऊपर वाले स्थान पर देखें, यानी कि 211 है। 211 में दोस्तों 3 प्लस करके देखें। मान के चलो हमने 3 प्लस किया तो 211 में 3 प्लस करेंगे तो दोस्तों 214। ठीक है दोस्तों, 214 यहाँ पे आना चाहिए। तो 214 में अगर हमने आगे का 3 स्थान में 3 प्लस किया, 214 में 3 प्लस करेंगे तो 217 है। तो यानी कि हमारे जो ऑप्शन आना चाहिए, यानी ऑप्शन में कितना आना चाहिए, 214 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। यदि ए डी सी को 12 और ए बी ई को 10 लिखा है तो ई सी जी को क्या लिखा जाएगा। इसमें देखिए दोस्तों क्या होता है, मैंने आपको बताया अगर आपको ए बी सी डी का आपको स्थान याद होंगे तो आप समय को अच्छे से बचा के और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से और भी इम्प्रूव कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे अगर ए होता है आपका 1 पर, डी होता है 4 पर, सी होता है आपका 3 पर। अगर दोस्तों हम दोनों इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करें, इन सभी का क्या करें दोस्तों, आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपका कितना आएगा दोस्तों, 12। तो इसी लॉजिक को यहाँ पे देखेंगे। यानी कि ए आता है 1 पर, बी आता है 2 पर, ई आता है आपका 5 पर। इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 10 प्राप्त होगा। यानी कि हमारा ये लॉजिक ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी लगाएंगे ई सी जी को लगाएंगे। यानी कि 3 पर आता है ई और सी आता है, सॉरी ई आता है आपका 5 पर, ई आता है 5 पर, सी आता है 3 पर, जी आता है आपका 7 पर। इन सभी का क्या करेंगे दोस्तों, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 15 15 सत्ते 105 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 105 के एक ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, यानी में इस स्थान पर क्या आएगा। तो मैंने आपको बताया अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनाना आते तो किस प्रकार से देखते हैं। यहाँ पे देखिए पीछे का, अगर इसमें 2 ऑप्शन है ये और ये 49 और 916, ये किस प्रकार से आए, या वर्ग करें या घर करें, वो क्या करें।
तो ये आपका यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम यहाँ पे इन सभी का क्या करें दोस्तों, वर्ग करें, यानी 3 और 4 का वर्ग करें, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। इन दोनों को सभी को क्या करें दोस्तों, मिला के लिख दिया, यानी कि 916। तो 916 हमें यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग आपका 9। इन सभी को दोनों को आपस में जोड़ के लिखा, ये भी ठीक है। तो हमारा जो क्रम आएगा आगे का वो भी इसी प्रकार का आएगा, यानी कि 1 का वर्ग 1 और 5 का वर्ग 25। तो 125 आपका एक साथ लिखा जाएगा। तो 125 विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर अपनी प्रैक्टिस और भी इंप्रूव करना चाहते हो तो पीछे जो हमारे चैनल पर आपके प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ पर जाके आप प्रैक्टिस को और भी इम्प्रूव कर सकते हो। नए नए क्वेश्चन के साथ आपको इस प्रैक्टिस सेट में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें चलेंगे, नीचे दिया गया आरेख किन वर्गों का संबंधित है, किन वर्गों से संबंधित है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये वर्ग आपको ये बताना है इन ऑप्शंस के ये किस प्रकार का बनेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने बनाया शिक्षक, पुरुष और मानव का आपको बनाना है, यानी कि शिक्षक होते हैं वो भी ठीक है, शिक्षक ये आपको हमने बनाया शिक्षक का। तो हमें यानी चारों ऑप्शन के आपको यहाँ वेन आरेख बना के देखने पड़ेंगे, वो किस प्रकार के वेन आरेख है वो देखिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पुरुष और शिक्षक और पुरुष और देखेंगे, यानी पुरुष आपके कौन होते हैं दोस्तों, कुछ पुरुष होते हैं, कुछ स्त्रियाँ भी होती हैं शिक्षक। तो आपका इस प्रकार का वेन आरेख बनेगा, यानी पुरुष का आपका ये वेन आरेख बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए मानव, और मानव का क्या है दोस्तों, मानव आपके शिक्षक होते हैं, शिक्षक आपको मानव क्या है अलग हो जाएगा। तो इसका भी आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, कुछ पुरुष भी होते हैं और कुछ स्त्रियाँ भी हो सकती हैं। ऐसे पूरा को आपको यहाँ पे हम बना देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे फल, अंगूर और सब्जी। सेकंड ऑप्शन है फल, अंगूर और सब्जी, यानी फल के अंदर क्या है दोस्तों, फल क्या है दोस्तों, अंगूर है। तो इसी प्रकार से आप मैं कलर चेंज आपको समझना चाहिए, यानी कि फल हमने किसका बनाया, एक का बनाया। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, और यहाँ पे अंगूर का किसका बनाया है, ये बनाया। अंगूर आपका किसके अंदर आता है, फल के अंदर आता है, और सब्जी आपका अलग हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ये भी आपको नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे देखेंगे एशिया, जापान, टोक्यो, और पहले बनाया दोस्तों एशिया का, और एशिया के अंदर ही आता है आपका जापान। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे टोक्यो क्या होता है, जापान के अंदर ही आता है। तो ये ऑप्शन में यानी सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर है। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एशिया, चीन, यानी एशिया के अंदर तो आता चीन, और चीन कहाँ पे आता है, और चीन और भारत किसके अंदर, एशिया के अंदर आता है, पर चीन से अलग होता है। तो इस प्रकार का बैन आरेख यहाँ पे बनाया जाएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। यह एक खास कूट भाषा में 567 को हाई एंड लो लिखा जाता है और 629 को बुल्डिंग आर हाई लिखा जाता है, तो और 531 को हॉट एंड सोर्स लिखा जाता है। तो उस कूट भाषा में लो को कैसे लिखा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कुछ नहीं करना, आपको केवल क्या करना है दोस्तों, कॉमन, दोनों में कॉमन को देखकर आप यहाँ पे सरल कर सकते हो। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इन दोनों में, जिसमें और पहले दूसरे में इस कॉमन को देखेंगे, यानी 500। और पहले तो क्या देखेंगे दोस्तों, दोनों हाई कॉमन है, तो हाई हमने क्या किया, काट दिया। तो इसमें देखेंगे अंकों में भी देखेंगे और शब्दों में देखेंगे। इसमें 6 कॉमन है, हमने दोस्तों 6 यहाँ पे काट दिया। और यहाँ पे देखेंगे जो काट दिया उसे हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तीसरे और पहले और तीसरे को कॉमन करेंगे, यानी 5 इसमें कॉमन है, 5 भी इसमें कॉमन है, और इसमें एंड कॉमन है, एंड कॉमन है। इसमें क्या बचा दोस्तों, 7 बचा, और इसमें क्या बचा, लो। तो जो बचा आपका वही आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि हमको किसका निकालना है, लो का निकालना है। तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। 7 विल बी द राइट आंसर। सी ऑप्शन 7 जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर अलग, यानी कि क्या दोस्तों, अलग अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो इसमें क्या निकालना है, अलग अक्षर समूह का निकालना है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों एल आपका क्या है दोस्तों, वॉवेल्स है, यानी कि आपको कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स आपको सभी को निकालना है। यहाँ पे आपको स्वर और व्यंजन, यानी कि इसमें कितने स्वर हैं, यानी एल और एम व्यंजन के बीच में क्या है दोस्तों, ए आई आपका स्वर है, 2 स्वर हैं। तो ये आपका हमने लॉजिक लगाया। और इसमें भी देखेंगे, इसमें भी आपके आई और ई आपका वो भी आपके वॉवेल्स है। ठीक है दोस्तों, और एन और ओ और ए, इसमें भी आपके 2 वॉवेल्स हैं, इसमें भी 2 वॉवेल्स हैं, और इसमें भी आपके 2 वॉवेल्स हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपको डी ऑप्शन में आपका कोई भी वॉवेल्स नहीं है, सभी क्या है दोस्तों, कॉन्सोनेंट है। तो डी ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे।
ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको लग तो यहाँ पे प्रैक्टिस घर पर आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको प्रैक्टिस सेट क्या लगते हैं, बहुत ही इजी लगते हैं। जब इन्हीं क्वेश्चंस को आप एग्जाम में देखते हो तो आप ऐसा एक तरफ तो आपका समय चलता है, दूसरी तरफ आपका लड़कियाँ चलती हैं, उस प्रकार से आप क्वेश्चंस को भूल जाते हो और अपनी हड़बड़ी में आप क्वेश्चंस को भूल जाते हो। तो यहाँ पे देखेंगे तो अच्छे से आपकी प्रैक्टिस को कम इम्प्रूव करें और अच्छे से जितने में आपको बस प्रैक्टिस सेट कराता हूँ वो अच्छे से करते चलें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आता है तो कमेंट कीजिए कितने क्वेश्चन आप डेली के अटेंड करते हो। और क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षर समान क्रम में श्रृंखला के रिक्त स्थानों को भरने पर पूर्ण हो जाएगी। तो मैंने आपको दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस को 2 मेथड बताए थे। आप इन्हें सभी को काउंट करके इन्हें छोटे छोटे भागों में तोड़ के भी आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। और एक मेथड बताया था आपको, अगर इसी क्वेश्चंस में ही आपका आंसर छुपा हुआ होता है कि आगे का पीछे, पीछे का आगे, यहाँ पे भी करके इन्हें कर सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे अगर दोस्तों टी, और टी के बाद क्या है दोस्तों, यानी कि ये आपका आर, और आर के बाद है आपका टी। तो यानी कि आर से पहले क्या है दोस्तों, एस है, तो हमने क्या फिल किया, एस फिल किया। ठीक है दोस्तों, और एस से पहले क्या है, आर, तो हमने यहाँ पे भी आर किया और यहाँ पे भी आर फिल किया। तो हमारा जो क्रम बना है वो इसी प्रकार से है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखेंगे और टी के बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे टी के बाद क्या है, एस है, तो एस भी हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी कि आर एस। और यहाँ पे देखेंगे और आगे का जो क्रम को निकालेंगे, ए से पहले क्या है दोस्तों, यहाँ पे तीन को लिखेंगे, आर एस आर टी, एस आर और टी, ये हो गया एस आर टी, हमारा ये कॉमन बन गया ए एस आर टी। और यहाँ पे भी आगे को फिल करेंगे, और टी से पहले क्या है दोस्तों, एस भी हमने फिल किया, एस आर टी एस, और यहाँ से फिर करेंगे आई ए। तो जो हमने फिल किया है वो आपको यहाँ पे लिखना है, यानी कि एस आर और यहाँ पे एस आर टी आर एस आर टी एस ए। ठीक है दोस्तों, जो हमने कॉमन बनाया यानी कि जो फिल किया है वो आपको लिखना है, यानी सॉरी यहाँ पे आपका टी आएगा, जो आपको मैंने आपको बताया, यहाँ पे डबल टी और यहाँ पे भी आपका टी, तो यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों, टी आएगा, एस और एस आर टी और ए और। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। इसी तरह नई क्वेश्चन समझ में आए, वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हो, जैसे मैं आपको 2 मेथड बताए हुए थे। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंध अक्षर को चुनिए। तो एनालिसिस क्वेश्चन मैंने आपको बताया, एक तो अंकों के आधार पर, शब्दों के आधार पर, कई प्रकार के आधार पर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे CBI का संबंध DIC से है, DCI से है, तो EDB का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर सी का क्या है, सी के बाद क्या आता है दोस्तों, डी आता है, तो डी हमने यहाँ पे लिखा, और बी के बाद क्या आता है दोस्तों, सी आता है, और आई का एजिटेज उसने लिख दिया है, यानी कि एक प्लस करके और तीसरे स्थान को उसने एजिटेज लिख दिया है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, ई के बाद क्या है दोस्तों, ई के बाद एफ हमने यहाँ पे फिल किया, और डी के बाद ई, और डी के बाद ई, और बी को हम यूँ का तो यूँ लिख देंगे। तो यानी आपका जो कौन सा बना है, एफ ई बी कौन सा है, यानी कि ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 2 चिन्हों को और संख्याओं को आपस में बदलने पर दिए गए समीकरण का मान 44 होगा। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, ऑप्शंस का आप ऐसे क्वेश्चन से आपको अक्सर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ऐसे जिसमें आपको 2 संख्या और 2 चिन्हों को आपस में बदलना है, और जिसका आंसर कितना लाना है दोस्तों, आपका 44 होगा। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, अगर हम पहले ऑप्शन से चलते हैं, पहले ऑप्शन को क्या करेंगे दोस्तों, कि प्लस और भागित को आपस में चेंज करेंगे, यानी भाग के स्थान पर क्या करना, प्लस करना, प्लस के स्थान पर आपको क्या करना, भाग करना है। तो और 7 और 8 की जगह यहाँ पे चेंज करनी है, 8 की जगह 7 करना, और 7 की जगह आपको 8 करना है। तो यानी 6 गुणा 8 और प्लस 9 भागित 3 माइनस के 7, ये आपका करना है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे सभी, यहाँ पे 3 से तो आपका 3 बार, 9 से 3 कटे, 3 से 9 कटेगा 3 बार, और यहाँ पे 8 6 48, और 48 प्लस के 3 माइनस के 7। तो यहाँ पे दोनों दोस्तों यहाँ पर करेंगे, यानी 48 में से
48 और यहाँ पे दोस्तों 4 7 यानी कि माइनस के 4, तो 48 में से 4 आ गया तो दोस्तों आपका कितना आ गया 44 विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 44 हमें निकालना था, यानी कि ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इसी प्रकार से आप ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन ए को ही लेंगे, उसके ज़्यादातर कंडीशन में क्या करते हैं एग्जाम में, तो एक ही क्वेश्चन को धर देते हैं ऐसे क्वेश्चन में। अगर आपको एक चिन्ह की जगह स्थान बदलना होता तो यहाँ पर आपको कठिनाई हो सकती है, तो यहाँ पे आपको पूरे को चेंज करना पड़ सकता था। तो दोस्तों इसमें चलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, अगर आपको ये यानी कि एम से पहले एन आता है, एम से पहले क्या आता है, ए से पहले बे क्या आता है, ये आपको पता है, तो आप यहाँ पे अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, इसे क्रम व्यवस्थित में आप अच्छे से लगा पाओगे, यानी कि क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों सभी में एम कॉमन है, तो यानी कि क्या करेंगे दोस्तों, सभी को एम को काट देंगे। ठीक है दोस्तों, एम को काटने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ओ और ओ यहाँ पे सभी में कॉमन है, तो ओ भी हमने काट दिया। तो यहाँ पे देखेंगे ओ और यहाँ पे ये सभी को आपको क्रम में मिला, यू भी आपका कट गया, यू भी आपका कट गया, यानी सभी में जो कॉमन है वो आपको यहाँ पे काटते चले। तो यहाँ पे एस और यू में आपका कौन सा पहले आता है, यू तो हमने काट दिया, एस है, एस भी हमने ये काट दिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करेंगे दोस्तों, आप क्रम में लिखकर एक एक के क्रम में लिखकर उसमें जो कॉमन है उस प्रकार से काट के यहाँ पे, और जो सबसे पहले आए वो उसे आपको लिखना है। तो यानी कि इसमें देखेंगे दोस्तों एस आपका पहले आता है, यानी कि एस डब्ल्यू से पहले आता है, तो हमने क्या किया है दोस्तों, 2 लिखा, तो यानी कि आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, दो को हम लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे अगले को, यानी कि यू डब्ल्यू और आपका टी, यानी कि वी और टी से पहले क्या आता है आपका टी आता है, तो टी आपका यहाँ पे यानी कि 3 हो जाएगा, 3 भी यहाँ पे कट गया। तो ऑप्शन में देखेंगे 3 सी, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ये आपका होगा नहीं, तो ये सी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। इसी प्रकार से आप समय को बचाने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, और अच्छे से पूरा भी फिल करना आपको समझना है तो वीडियो पॉज करके अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयंक उत्तर में दिशा दूरी संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जो हर बार एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, मयंक में उत्तर 20 किलोमीटर वाहन चलाया, यानी कि उसने क्या उत्तर में 20 किलोमीटर वाहन चलाया। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आपको आना चाहिए उत्तर, पूर्व, पश्चिम और आपका दक्षिण, ये आपको ये दिशा हुई। तो यहाँ पे क्या चला, मयंक जो यहाँ पे कितना चला, मयंक यहाँ पे आपका, तो मयंक 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, उत्तर वो आपका ऊपर है तो ऊपर की ओर चला, फिर दाएं मुड़ा है, यानी कि उसका जो दाएं होगा वो इधर होगा, यानी कि इधर मुड़ा, तो 8 किलोमीटर चला, यानी कि उसने कितना चला 8 किलोमीटर दूरी चली थी। फिर वह दाएं मुड़ा, फिर उसका जो दाएं होगा किधर होगा दोस्तों, वो इधर होगा, तो इधर होगा दाएं, उसने कितना चला, वो 6 किलोमीटर चला। फिर वो दाएं मुड़ा, दाएं चलने के बाद कितना चला दोस्तों, 5 किलोमीटर, यानी कि उसने कितना दूरी करी, 5 किलोमीटर। तो फिर बताना है प्रारंभिक बिंदु कितनी दूरी पर, यानी कि इसका जो प्रारंभिक बिंदु है वो कितनी दूरी पर है, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे जैसे कि यहाँ पे आपका 10, यहाँ से 6 चला तो आपका यहाँ पर कितना रहेगा, 4 रह गया, तो यहाँ पे 8 है, 8 में से 3 चला तो यहाँ पे कितना रहेगा, 3 दोस्तों। तो यहाँ पे जो ये दूरी है आपकी 3, ये आपको निकालना है, तो इसकी जो दूरी निकालनी है वो निकालनी है आपको कितनी है। तो यानी आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होगा, तो उस प्रकार से आप कर सकते हो, यानी कि 2 का वर्ग करके कर्ण को ज्ञात किया जा सकता है, यानी 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, तो आपका 25 कितने का वर्ग होता है दोस्तों, 5 का वर्ग होता है। तो उसने 5 जो दूरी तय की वो कितनी की, 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर विल बी द राइट आंसर, ये ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से उस एक विकल्प का चयन कीजिए, नीचे दिए गए शब्द को सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि ब्रह्मांड, पृथ्वी, आकाश गंगा, मानव गंगा, तो इसमें देखेंगे दोस्तों सार्थक क्रम में, या तो बढ़ते हुए क्रम में भी आप कर सकते हो, जैसे घटते हुए क्रम में भी देख सकते हो। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों सबसे पहले ब्रह्मांड, तो यानी ब्रह्मांड के बाद क्या आना चाहिए वो देखिए। तो यहाँ पे जो आपका ब्रह्मांड, मानव तो आएगा नहीं, यानी कि आपका ये क्या है दोस्तों, बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों पहले आपका ब्रह्मांड आएगा, ब्रह्मांड के बाद क्या आएगा दोस्तों आपका आकाश गंगा, तो ये आपका सी, और आपके बाद 2 और आपके बाद 4, तो इस प्रकार से आप क्रम में लगा सकते हो। तो ये ऑप्शन को कौन सा है, यानी
ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सी ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो आपको बैन आ रहा है। ये क्वेश्चन से अक्सर 2 से 3 क्वेश्चन आपके जरूर देखे जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ मिठाई चॉकलेट हैं, आपको बैन आ रहा बनाने हैं, यानी मिठाई क्या है दोस्तों, चॉकलेट है। तो आपका ये कुछ मिठाई चॉकलेट हुई, तो ये आपका चॉकलेट का, ये आपका मिठाई का, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे सभी चॉकलेट कुंजी हैं, यानी कि सभी क्या है दोस्तों, चॉकलेट कुंजी हैं। तो ये आपका बैन आ रहा है यहाँ पे, यानी कि सभी चॉकलेट क्या है दोस्तों, कुंजी हैं। तो ये आपका ये केक्स का बन गया, कुंजी का बन गया, कुजिल का बन गया। और यहाँ पे है कुछ कुजिल स्वार्थवर्धक हैं, यानी कुछ कुजिल क्या है दोस्तों, स्वार्थवर्धक हैं। तो यहाँ पे बनाएंगे स्वार्थवर्धक, कुछ कुजिल क्या है दोस्तों, स्वार्थवर्धक हैं। तो यहाँ में ऐसे डोनेट करें। तो आपका जो निष्कर्ष कहता है वो क्या कहता है वो देखिए, यानी कुछ मिठाई कुजिल है, कुछ मिठाई कुजिल है। जी हाँ, आपका राइट आंसर, यानी कुछ मिठाई कुजिल है, ठीक है। और कुछ कुजिल चॉकलेट है, ये भी आपका ठीक है, चॉकलेट और मिठाई है, तो ये भी आपका, यानी कि तीनों ऑप्शन करते हैं, यानी सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट सरली, ये आपके लिए होमवर्क है। तो ये सरल क्वेश्चन से देखते हैं यार कितने बच्चे आपका कमेंट करते हैं इसका आंसर। आपके लिए आपकी प्रैक्टिस सेट में आपके लिए हर सरल सा क्वेश्चन रखा है, जो हर बार प्रैक्टिस सेट में मैं क्वेश्चन आपके लिए टफ देता था, पर आप उसमें से बच्चे बहुत ही कम रिप्लाई करते थे, और इसमें भी देखते हैं कितने बच्चे आपको कमेंट करते हो। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में आई होप आज की क्लास में जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए वो आपको अच्छे लगे और आपकी तैयारी को और भी इम्प्रूव किया। इसी के साथ यहाँ पर क्लास को विराम देते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।